दोस्तों कोई भी स्टॉक को स्टडी करना है तो ट्रेंड लाइन में हम उसको कैसे स्टडी करेंगे। TRENDLYNE trendline.com। इस वेबसाइट में जैसे हमने यहाँ बॉक्स में लिखा tipsindustries.com, टिप्स इंडस्ट्री सामने आ जाएगा। हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्सपेंसिव स्टार। तो यहाँ पे अलग अलग कमेंट्री आती है, कभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर लिखा होता है, मिड रेंज परफॉर्मर लिखा होता है, कभी एक्सपेंसिव स्टार लिखा होता है। तो ये ठीक ठाक कमेंट है ना। अगर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो तो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे 716 प्राइस है, इसमें लिखा हुआ है कि आज ये 42 रुपीज़ बढ़ गया 6.36%। तो आज क्या हुआ ये सिर्फ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नीचे हम गए और नीचे यहाँ पे हमने ये देखे 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 21-15 है, वीकनेस और थ्रेट 4 और 3 है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ अगर 15 से ज़्यादा हो तो अच्छी मानी जाती है, ये तो 21 है, इसलिए ये एक अच्छी बात होगी कि मीडिया इंडस्ट्री में अब इसका कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, TTM PE रेशो नज़र आ रहा है और PG रेशो दिख रहा है। PG रेशो <1 हो तो अच्छी बात है। अब ये सारी चीज़ें उतनी डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं प्राइस का चार्ट। प्राइस के चार्ट में आपको दिख रहा है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल मतलब जब से कंपनी लिस्टेड है तब से प्राइस का चार्ट आपको यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ऐसे हम इस चार्ट को देखते हैं, हमको नज़र आ रहा है कि अभी अचानक से इसने ऊपर चलना शुरू किया है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो 1 वीक का चार्ट ज़रूर चेक करें। ऐसा ना हो कि आप पिछले 5 दिन में कोई शेयर बढ़ के बहुत ऊपर आया और आप उसको अभी यहाँ पे उठा के बैठ गए। तो अभी जैसे इसको देखें तो ये काफ़ी बढ़ गया पिछले 5 दिनों में, तो इसको अगर ख़रीदना होगा तो हमको थोड़ा सा इसमें करेक्शन का मतलब जब इसमें थोड़ी सेलिंग आ जाए या नीचे प्राइस आ जाए तब तक का वेट करना चाहिए। फिर एक चीज़ हम लोग यहाँ से नीचे आए चार्ट से, देखो ये चार्ट है, चार्ट से नीचे आए, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बाय करके कितने एनालिस्ट ने कहा है। तो ऐसा कहीं पे लिखा रहता है 13 एनालिस्ट बाय कह रहे हैं, फिर बाय के लिए 10 कह रहे हैं, फिर सेल के लिए, होल्ड के लिए कितने लोग कह रहे हैं, ये भी एक चीज़ हम देखते हैं। फिर ये इसके सारे फाइनेंशियल पैरामीटर यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल पैरामीटर में अगर ये सारी चीज़ें हमको ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखती है तो ये पॉजिटिव बात कहलाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे पहले तो सेल्स पे नज़र डालेंगे, रेवेन्यू पे। इधर सितंबर 21 से 24, तो सीधा हमने देखा 29 से यहाँ पे बढ़ते बढ़ते रेवेन्यू 78 करोड़ हो गया। नीचे गए बॉटम में और वहाँ हमको सीधे ये देखना है कि यहाँ पे रेवेन्यू 52 से बढ़ते बढ़ते कितना हुआ है पिछले 10 क्वार्टर में, 143 करोड़। और EPS बढ़ते बढ़ते 40 से EPS बढ़ी नहीं है बल्कि कमी हुई है, 11.2 हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, EPS को बढ़ना चाहिए था। अब ये पैरामीटर्स में यहाँ हमको नज़र आ रहा है एनुअल रेवेन्यू, हम सिर्फ ये देख रहे हैं ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है। रेट क्या है, तो प्राइस टू अर्निंग PE रेशो थोड़ा ज़्यादा है सेक्टर से, है ना, डबल है। फिर म्यूचुअल फंड होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, ये हमने यहाँ पे देखा। बाकी सब चीज़ें ठीक है। नीचे गए हम और अब नीचे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे FII के देखिए, ये प्रमोटर की होल्डिंग है, थोड़ी कम हुई है। FII की होल्डिंग बढ़ी है तो उसकी वजह से तेज़ी दिख रही है आपको, और फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी थोड़ी बढ़ी है। तो ऐसे में इसको हम ऐसा शेयर कहेंगे थोड़े समय के लिए ठीक ठाक हो सकता है। उस नज़रिए से किसी ने अभी इसको ख़रीदा तो पिछले 15 दिन या 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट इसने बता दिया। लास्ट में हम ये देखते हैं कि टिप्स इंडस्ट्रीज़ के लिए बाकी लोगों का क्या वोट है। तो 156 वोट में से कितने परसेंट, 78% लोग बाय को बोल रहे हैं, इतने कम लोग सेल को और इतने लोग होल्ड को बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये परसेंटेज चेक करते हैं। अगर ये 80 से ऊपर होता है या 75 से ऊपर होता है तो भी अच्छा माना जाता है। और फिर इसके बाद नीचे जाके हम देख सकते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो टिप्स इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है ये यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। टिप्स इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन एक्विजिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन म्यूजिक ऑफ राइट्स। तो ये टिप्स इंडस्ट्रीज़। फिर
उसके बारे सारी कहानी यहाँ पढ़ने को मिलती, कब इनकॉर्पोरेट हुई, क्या क्या किया इसने, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन से दोस्तों ऐसे आप चेक करेंगे, है ना, इसको ऐसे वर्टिकल रख के भी एक नज़र में हम देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सपेंसिव स्टार है ना, और ये इसकी प्राइस है। उसके साथ में हमने यहाँ स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट देखा, तो ये बहुत अच्छा दिखाई दिया हमको। कंपनी 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे आए, हमने आल चार्ट देखा, आल चार्ट के साथ 1 ईयर चार्ट भी देखा और फिर 1 वीक चार्ट भी देखा, तो हमको एक पूरा सीन नज़र आया कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती रही। तो 1 वीक में हमको पता लग रहा है कि अभी अभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गई है, तो हम अभी इसको नहीं खरीदेंगे, नीचे कभी आएगा तो देखेंगे। फिर यहाँ पे राइट से लेफ़्ट में यहाँ देखेंगे हम रेवेन्यू बढ़ा क्या, प्रॉफिट बढ़ा क्या, और लास्ट में ईपीएस। लास्ट की 2 लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, नेट प्रॉफिट टीटीएम और बेसिक ईपीएस टीटीएम, इस पे ध्यान देना, ठीक है। इतना देखा, फिर ये पैरामीटर में देखा कितने ग्रीन और रेड है, और फिर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग, एफआईआई की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखी, और लास्ट में हमने यहाँ पे वोट देखे, कितने लोग, कितने % लोग इसकी बाइंग को वोट कर रहे हैं। और नीचे हम फिर बाद में इसकी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं कि कंपनी कब से है, क्या करती है, कैसे कैसे इसकी जर्नी रही है। ये फुर्सत की बात है, ये अभी शुरू में आप पढ़ो ना पढ़ो ज़रूरी नहीं है। ऐसे आपने एक स्टॉक को देखा, आप दूसरा कोई स्टॉक देखें और वो पता लगे कि इससे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एमको एलिकॉन, ये मैंने एमको लिखा तो एमको सामने आ गया। एमको में देखिए यहाँ पे 21,722 इसका भी, और यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। इसके साथ 1719 करोड़ की छोटी मार्केट कैपिटल की कंपनी है। इसका चार्ट देखेंगे हम, यहाँ चार्ट हमको नज़र आया, इतना तेज़ी से भाग रहा है। क्या बात है, इतना तेज़ी से भागने का वजह यहाँ नज़र आएगा दोस्तों, इसका प्रॉफिट कई गुना हो गया होगा इसलिए भाग रहा है। देखिए 7 करोड़ से बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट कितना हो गया, 49, 7 टाइम्स, और ईपीएस यहाँ से 13 से 13 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, 84। इसलिए इस तरह की कंपनी आउट परफॉर्म करती है, बहुत तेज़ी से भागती है। इसके सारे पैरामीटर या तो ग्रीन है या न्यूट्रल है। नीचे जाके देखा हमने तो एफआईआई की होल्डिंग तो कम ही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है इसमें, और यहाँ पे जाके हमने देखा कि 85% लोग इसकी बाइंग को वोट कर रहे हैं। तो ये से आप देखें, आपको पता लगेगा एमको एलिकॉन काम क्या करता है। एमको एलिकॉन is engaged in the business of manufacturing of equipment of mining and construction sector, ठीक है। तो ये बात क्लियर होती है, इस तरीके से आप स्टडी करते हो, ये तरीका होगा आपका ट्रेंड लाइन में जाके स्टडी करने